कितने धनवान हुए, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। देखा नाता जुड़ा जब से, देखा नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। देखा नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए हो, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। जैसे होता गुलों से गुलशन, यूं ही सजी हमारी दुनिया। नजरों से तेरी नजर मेरी तो हम कितने निहाल हुए, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज है 25/11/2020 की वाणी। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, उच्चते उच्च पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। आज का प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, उनकी निशानी क्या होगी? क्या होती होगी? बाबा ने कहा, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा का उत्तर है, वह छोटी छोटी बातों में रंज अर्थात नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारणा होगा, उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं, उससे उस भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको यहाँ बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्मा को घर नहीं समझते। वो तो कहते हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़ी ही हुआ, घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में वहां रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में है हमको उच्च से उच्च बाप आकर उच्च से उच्च घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है, उच्च से उच्च बाबा हमको फिर उच्च से उच्च पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच है, वहां उच्च यहाँ नीच। उन्हों को उच्च कहा,
ऊंच का पता ही नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का पता ही नहीं रहता। अभी तुम समझते हो उच्च से उच्च एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वो है ही परम धाम में रहने वाला। यहाँ कोई भी नहीं समझते है, हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली है। यहाँ आते ही है सिर्फ पाठ बजाने। सब आत्माएं परम धाम से क्यों आते हैं? पाठ बजाने। या कोई के ख्याल में नहीं रहता, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब बात समझाती है, उच्च से उच्च तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही उच्च पद पाना है। नॉलेज तो तुमको सिखलाई जाती है, वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं है। हम कितना उच्च से उच्च जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये 5 तत्व यहाँ है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में यहाँ नहीं होते, यहाँ नॉलेज बाप ही देते हैं। इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है। परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है ही नहीं। उस तो है ही एक भगवान। उनके द्वारा हम उस स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, या सिवाय तुम्हारी इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं यह सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझाना है यह हमारे कुल का नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत उच्च है। जब तुम उच्च दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर उच्च दुनिया को नहीं जानते। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। बेलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं है, फिर भी नाम तो लेते हेवन पैराडाइज था। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु यहाँ उनको पता नहीं है कि वहां कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है, उच्चते उच्च बाप कितनी नॉलेज देते हैं। यह ड्रामा कैसे वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानती वह कल्पना कह देती है। तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो है ही पतित दुनिया, इसीलिए चिल्लाते हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 बरस बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो नई बनती है, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को उच्चते उच्च बनाता हूं। पावन को उच्च और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। यहाँ बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो समझते हैं, जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती है, वो सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाती है। बाबा ने कहा रंज का अर्थ क्या है? नाराज हो जाती है।
बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। यह है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु यहाँ कोई समझते थोड़ी है कि हम नीच हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ी होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सत्युग में कोई ऐसा नहीं होता। भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते सिर झुकाकर चलो। नहीं, यहाँ तो पढ़ाई है। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। हम लोग कहाँ हैं अभी? गॉडफादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं, सिर्फ नशा में रहे, घर में उतर जाए, घर में नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तो कहते हैं कि मैं थोड़ी ही ज्ञान सागर हूँ। यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना। सागर तो एक है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं। नदियां तो बाहर भी बहुत हैं। पतित पावनी गंगा यहाँ सिर्फ यहाँ ही कहते हैं। बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार ही नहीं। नदियों में, तालाब में कितना भटकते हैं। कहाँ तो तालाब में ऐसे गंदे होते हैं, बात मत पूछो। उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है यह सब नीचे उतरने की रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें ही खुल गई। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसीलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों को ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा? यह सब समझने की बात है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनती हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाती हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। यहाँ नॉलेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा, तीखा बच्चा हो तो हिसाब करें हम कितने जन्म लेते हैं। इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है। टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहाँ तो सब भूलना है। यह सुनने की दरकार नहीं। तुम तो रास्ता बाप की पहचान देती हो जिसको कोई जानते नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्हों के स्टैम्प बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग की स्टैम्प बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडु गवर्नमेंट है। ऑलमाइटी बाबा की कमेंट है, तुम्हारा यहाँ कोट ऑफ आर्म्स है और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो कि विनाश काले
प्रीत बुद्धि हमारी ही है। बाप को हम बहुत याद करते हैं। बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। बाबा, आप हमें आदकल के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं है। एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। तो बाबा ने कहा, बाबा को याद करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है। हर 5 बरस बाद हमें आप जगाती हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन युग तो यहाँ है। बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाती है वो सभी है एक्सरसाइज, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, वह नशा खलास हो जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बाबा समझाते हैं यह है पतित दुनिया। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, परंतु हमको पतित समझते थोड़ी है। इसीलिए पाप धोने जाते हैं, लेकिन शरीर की थोड़ी पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। बात स्वर्ग था, अभी नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो ना। बाबा समझाते अभी हम कहाँ है, संगम पर। कोई विकार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नर्क में जाकर गिर पड़ते हैं, 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं कि भारत कितना उच्च था, अब कितना नीच है। अब तुम कितना समझदार बनती हो। मनुष्य तो कितने बेसमझ है। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है ना। बाबा कहते अभी क्या है, दुनिया का क्या हाल हो गया। तुमको उच्च ते उच्च बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी है निराकार। तुम आत्माएं भी निराकर हो, यहाँ पाठ बजाने आई हो। यह ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं। यह है बेहद का नाटक, अर्थात यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम समझते हो हम यह पाठ बजाने के लिए आते हैं। हम बेहद के एक्टर्स है। तो बाबा कहते हम सभी क्या है, बेहद के एक्टर्स। यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, यह सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी फल रहो, परंतु पवित्र बनो। बेलायत में ऐसे बहुत है,
जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए, फिर विल करते हैं। कुछ उनको, कुछ चैरिटी को बेकार की बात नहीं रहती है। आशिक मासूक भी बेकार के लिए फिदा नहीं होते हैं। जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम और रूहानी आशिक एक मासूक को याद करते हो। सब आशिकों का एक मासूक है। सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना स्वाभाविक है। आत्मा गोरी होती है ना, वो है एवर गोरा। तुम तो सौरे बन गए हो। तुमको यहाँ सौरे से गोरा बनाते हैं। यहाँ तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत है जो पता नहीं किस किस हालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे है। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा नहीं चढ़ता। तो बाबा कहते तो क्लास में बैठ के भी बुद्धि इधर उधर भटकती है तो क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, नशा भी नहीं चढ़ता है, धारणा नहीं होती है जो औरों को कराए। बहुत बच्चियां आती है जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। यहाँ तो बहुतों को कल्याण करेगी, होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना। नशा बहुत रहना चाहिए। आगे होगा, पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। यह माताएं लौकिक परलौकिक का नाम बाला करके दिखाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिगलेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर में, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वो सुनाने की दरकार नहीं है। 2 नंबर, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक भाव से लगा रहे, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप से हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। आज का वरदान है, बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसीलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान
प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को एक सेकेंड में स्टॉप करने की रेसल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन में कहा बाबा ने, व्यर्थ संकल्प को एक सेकेंड में स्टॉप करने की रेसल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति। जन्मों के हम हर लेती है, जैसे सूरज की आंखें किरण, जैसे सूरज की आंखें किरण अंधियार दूर कर देती है। मुस्कान आपके बाबा, जन्मों के हम हर लेती है, मुस्कान आपके बाबा।